मेरा प्रश्न जो है प्रदेश की करोड़ों बच्चों से, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान करा रही हमारी महिलाएं हैं और जो हमारी किशोरियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, जो कि आज कुपोषण का और साथ ही साथ एनीमिया का शिकार होते चले जा रहे हैं। 50% से ज़्यादा की मात्रा में हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी किशोरियाँ जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो रही हैं। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी सीनियर महिला को क्या कहकर पुकारती है ये तो आपके संस्कार हैं, पर हम समाजवादी तो माई कहते हैं। और मैं माँ स्वरूपा हमारी जो मंत्री जी हैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि मंत्री जी, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी इन किशोरियाँ, ये माएँ, इन बच्चों, इनका दुख नहीं देखने दे रही हैं? इन आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं जो आए दिन धरने पे खड़ी हैं, क्या इनका दुख आपको देखते हुए नहीं देख रही है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ आपको इस कुर्सी पे बैठा करके इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि आज आपका विभाग जो है वो सिर्फ गोलमाल और झोलमाल सिर्फ इसी के लिए प्रचलित हो चुका है। दूध में पानी ज़्यादा और दूध शायद सिर्फ एक, अभी रिसेंट में एक वीडियो हुआ और मुझे लगता है वो ज़रूर आपने भी देखा होगा। तो मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ICDS के अनुसार 6 महीने से लेकर के 6 साल के बच्चे के लिए जो मानक है वो 8 रुपये का है। एक प्रेग्नेंट महिला, एक लैक्टेटिंग महिला के लिए जो मानक है वो 9.5 रुपये का है। और साथ ही साथ जो हमारी किशोरियाँ हैं और जो सीवियरली मालनरिश्ड हैं उनके लिए 12 रुपये का है। आज की महंगाई को देखते हुए जहां चना 80 रुपये किलो है, एक अंडा 5 रुपये से भी ज़्यादा है, दूध 66 रुपये लीटर है कि अगर आप एक बच्चे को 250 ml भी अगर दूध देते हैं तो उसका मानक जो है, उसका जो मानक है वो आपका 12 रुपये हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आप विश्लेषण करेंगी कि हमारे बच्चे जो आज मालनरिश्ड होते चले जा रहे हैं, किस मानक पे आप उनको 600 किलो कैलोरी का मील और साथ में 20 ग्राम प्रोटीन आप कैसे दे रही हैं, इसका विश्लेषण करेंगी? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो इस विभाग की रीढ़ हैं वो आए दिन धरने पे, वो चाहती है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, उन्हें एजुकेटर के पदों को ला करके भयभीत किया जा रहा है। क्या उन्हें 30,000 रुपये प्रति माह देने का सरकार काम करेगी? साथ ही साथ उन्हें परमानेंट करने पर सोचेगी, उनको रिटायरमेट प्लान से जोड़ेगी और उनको हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ने का काम करेगी? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। बहुत ये 7 रुपये 8 रुपये के मानक पे आप कैसे 600 किलो कैलोरी और साथ में आप 20 ग्राम प्रोटीन कैसे पहुंचा रही है इस महंगाई के समय, जहां 66 रुपये का 1 लीटर दूध आ रहा है, जहां आज 80 रुपये का 1 किलो चना आ रहा है, जहां 100 रुपये का 1 किलो सोयाबीन आ रहा है? सरकार ये लिखित में मांगती तो मैं संभवतः एग्जैक्ट दे पाती। ठीक है, आपकी बात आ गई। प्रश्न ये है फिर भी दीजिए, क्या योजनाएं हैं आपने बता दिया। माननीय मंत्री जी, हम वर्ष में 300 दिन बच्चों को अनुपूरक पोषाहार दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। हॉट कुक मील के उस पर टेक होम राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें कैलोरीज। इस समय की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण सवाल मैंने किया जिससे न केवल कोई एक पक्ष, लक्ष्मी भाई, न केवल एक पक्ष बल्कि जितना उत्तर प्रदेश का जनमानस है वो हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित है। मान्यवर, मैंने मंत्री जी से निजी अस्पतालों के विषय में कुछ बातें पूछने की इस सवाल में चेष्टा की है और उनका जो जवाब आया है वो निश्चित रूप से इस जनता के विश्वास को तोड़ने वाला है। मैं मान्यवर आपके माध्यम से इस प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, उस आबादी के अनुरूप जहां हमारे सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं वो नाकाफी हैं। वो इसलिए नाकाफी हैं कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, समय से सुविधाएं नहीं मिलती, जांच समय से होती नहीं, दवाइयां मिलती नहीं। जगह जगहों पर हम लोग रोज तस्वीरें देखते हैं, माननीय मंत्री जी के विभाग में बेड पर कुत्ता लेटे हुए, कहीं पर स्ट्रेचर टूटा हुआ, कहीं पर हमारी महिलाओं पर, माता बहनाएं जो हमारी जो गर्भस्थ रहती है, बच्चा जन्म देती है सड़क पर, कहीं पर अस्पताल के फर्श पर, वो इनकी नाकामी है।
इन सारी चीजों के जब परेशानी दिक्कत देखता है व्यक्ति, तो व्यक्ति निजी अस्पताल की तरफ जाता है। मान्यवर, निजी अस्पतालों में सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मैंने यही सवाल माननीय मंत्री जी से पूछा कि माननीय मंत्री जी बताएंगे क्या कि निजी अस्पतालों पर, क्या उनके बिल पर, क्या उनकी जो अनाप शनाप तरीके से, अपने मनमाने तरीके से जो वो अस्पताल से दवाइयां देते हैं, बाहर से दवाइयां लाने नहीं देते। तीसरा, जो जांचें कराते हैं वो बाहर से कहीं और से जांचें कराएं तो उसको मानते नहीं है। क्या मान्यवर माननीय मंत्री जी बताएंगे कि अब तक पूरे प्रदेश में कोई ऐसी आपके पास शिकायतें आई हैं कि जिसमें निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायतें मिली? अगर वो मिली हैं तो उनकी संख्या कितनी है, और अगर उनकी संख्या जितनी भी आपके पास है, क्या उसमें से एक पर भी किसी के ऊपर कार्रवाई हुई? माननीय मंत्री जी इसके बारे में जानकारी दें। क्या प्रदेश सरकार ये भी बताने का कष्ट करेगी कि हमारे यहाँ 2010 से जो भारत सरकार ने क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 जो हुआ, वो 2016 में हमारे उत्तर प्रदेश में मान्यवर लागू हुआ, 2021 में वो प्रभावी कानून के रूप से हुआ। क्या उसके हिसाब से कोई प्रदेश में, क्या उस एक्ट के हिसाब से क्या किसी मरीज को या उसके तबींदार को या परेशान होने वाले व्यक्ति को क्या कोई सुविधा, क्या उसके मानक के हिसाब से कोई निजी अस्पताल कोई काम कर रहा है? तीसरा, क्या सरकार निजी अस्पतालों के परामर्श शुल्क व प्रमुख जांचों की अधिकतम दरें तय करने पर कोई विचार करेगी? क्या मान्यवर निजी अस्पतालों की दरें निर्धारित करने हेतु नियामक प्राधिकरण कमेटी का गठन करेगी या कोई गठन पहले से है? मैं मान्यवर यही चीज पूछना चाहता हूं। मान्यवर ये जरूर बता दें, चलिए धन्यवाद, कि जो इससे संबंधित हैं लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनकी संख्या करोड़ों में है। मान्यवर, ये चीज मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आप भी कोरोना के समय में, कोरोना के बाद मरीज मर जाते हैं अस्पतालों में, लेकिन क्योंकि जो जवाब है वो गलत आया है। मैंने मड़ैया भूबिवार के लिए 1.5 किलोमीटर के रोड की मरम्मत की मांग की थी। उत्तर में अध्यक्ष जी ये आया है कि ये रोड जो है वो मुख्य मार्ग नहीं है और इस वजह से कोई एक और सुचारू मुख्य मार्ग है तो इसको नहीं बनाया जाएगा। अध्यक्ष जी, अगर ये मुख्य मार्ग नहीं था तो ये बना हुआ क्यों था? और दूसरी बात अध्यक्ष जी, ये 1.5 किलोमीटर की लागत का जिला पंचायत का रोड है। पिछले सत्र में भी नियम 51 के अंतर्गत 60 लाख की लागत का एस्टिमेट के साथ जो है कटाहित खास ग्राम सभा की भी रोड के लिए आश्वासन मिला था अध्यक्ष जी, अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है। और मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि पहाड़पुर भी नियम 51 में लगा था जिसमें 2 किलोमीटर की रोड थी, 1 किलोमीटर की रोड बना करके उसको मतलब ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो आपके पीठ से ही निर्देशित हुआ था कि जो भी नियम 51 में अगर किसी माननीय सदस्य के रोडों से या किसी भी विकास कार्य से जुड़ा हुआ कोई प्रकरण आता है तो उसे अवश्य ही जो है बजट में, और 9 लाख करोड़ से ज़्यादा के बजट की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे छोटे छोटे रोडों को अगर ग्राम सभा के छोड़ दिया जाएगा अध्यक्ष जी, जो विधानसभा की कार्यवाहियों में आ रहे हैं, तो इससे अच्छा संदेश नहीं जाता है। मैं अनुरोध करूँगी कि इस पर संरक्षण मिले।